गुड इवनिंग बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से लिया गया है और मैथ्स में इस समय जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो संख्या पद्धति से है। संख्या पद्धति में इसके पहले मैं यूनिट प्लेस निकालना आप लोगों को सिखा दिया हूं। आप पहले उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा और जिसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग ध्यान से देखें। n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेंगे, ठीक है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। हम 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं। तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं का योग कैसे निकाला जाएगा? एक तरीका तो यह है कि सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप जोड़ पा रहे हैं तो जोड़ के चेक कर लिया जाए। 1 और 2 3, 3 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। एक तरीका तो यह है कि हम सबको क्या करें, सबको जोड़ दें। क्या और तरीके हो सकते हैं? हमें उसको देखना है, एक पैटर्न देखना है, ठीक है ना। क्या और तरीके हो सकते हैं जोड़ने के? इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप ध्यान से देखें। पहले और लास्ट को ध्यान से देखिए। पहले डिजिट को देखिए और लास्ट डिजिट को देखिए और इनका योग कर लीजिए। 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका योग कितना हो रहा है? 7 आ रहा है। जरा बाएं से सेकेंड और दाएं से सेकेंड, इसका योग चेक किया जाए तो 5 और 2 मिला करके कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और बचा क्या? 3 और 4 बचा। इनका जरा योग देख लेते हैं। 3 और 4 का जब हम योग कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, दो नंबर्स को मैंने जोड़ दिया। इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, यानी कि सारे नंबर जुड़ गए। जोड़ने पे टोटल 21 आया है। तो ऐसे आप देखिए, दो नंबर जब हम जोड़े हैं तो हमेशा सेम आया है। पहला और लास्ट का सम, दूसरे और लास्ट से दूसरे का सम, ठीक है ना। प्रारंभ से तीसरा और अंत से तीसरे का सम हमेशा यूनिक होता है, मतलब हमेशा एक ही आता है। तो वो क्या आया? 7 आया। 7 कितनी बार आया? 7 1 2 3। 7 कितनी बार आ रहा है? 7 3 बार आ रहा है, यानी 3 टाइम्स 7 आ रहा है। तो जब 7 3 बार आ रहा है तो इसको हम ऐड कर लें। तो 7 को 3 बार जोड़ दें तो 21 आ जाएगा। तो इस 7 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है 7 का गुणा हम 3 में कर लेते हैं। 7 × 3 तब भी 21 आ जाएगा। यानी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हम पहले और अंतिम को जोड़ दें और दूसरे और इसको जोड़ दें, फिर तीसरे को और लास्ट से तीसरे को जोड़ दें, हमेशा सेम आएगा। जितने 7 आएंगे फिर हम उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 3 बार आया तो 3 का हम 7 में गुणा कर लेंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है। इसी पैटर्न को क्या करना है? कंटिन्यू करना है। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो यहां पे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू डॉट 10। हम पूरा कंटिन्यू लिख देते हैं। 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाएगा, आप हमें बताएं। ये पहला टर्म 1 है और लास्ट वाला टर्म क्या है? 10 है। तो 1 को और 10 को हम ऐड करेंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 को और 10 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 1 और 10 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 2 को जोड़िए और 9 को जोड़िए, आप ध्यान से देखेंगे कि फिर 11 आ गया। 2 को और 9 को जोड़िए, फिर 11। 3 को और 8 को जोड़िए, फिर 11 आ जाएगा। 4 को और 7 को जोड़ेंगे तो फिर 11 आ जाएगा। और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर 11 आ जाएगा। आप हमें ये बताइए कितनी बार 11 आया? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 और 1 5। 1 2 3 4 5 5 बार 11 आया है। कितनी संख्याओं को हम जोड़े हैं? 10 संख्याओं को जोड़े हैं और 5 बार 11 आ रहा है। तो 10 संख्याओं को जोड़ने से अच्छा है कि 5 बार हम 11 को जोड़ लें। अगर हम ऐसे नॉर्मल जोड़ते हैं तो नॉर्मल अगर जोड़ते हैं तो ये ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 55। लेकिन अगर हम 11 को 5 बार जोड़ते हैं या 11 में 5 का गुणा कर देते हैं तो भी 55 आ जाएगा। यानी अब हमारे पास एक निश्चित पैटर्न दिख रहा है कि पहले संख्या को और अंतिम संख्या को हमें क्या करना है? ऐड करना है। वो जितना आ जाए, जैसे यहाँ पे ऐड किए तो 11 आ गया। अब प्रश्न ये है कि 11 कितनी बार आएगा? तो जितनी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उसका आधा, जैसे 10 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 बार 11 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 6 संख्याओं को हमने जोड़ा तो पहला और अंतिम जोड़ा तो कितना आ गया? 7 आ गया।
ठीक, और 7 कितनी बार आएगा, तो 6 संख्याओं को जोड़ा है तो 7 3 बार आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का गुणा हम 7 में कर दें या फिर 11 का गुणा हम 5 में कर दें तो हमारा आंसर आ जा रहा है। अब इसी पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है। अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हमें योग करना है तो देखिए कितना आसानी से हम योग करेंगे। 1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट। हम चाह रहे हैं कि 100 तक की संख्याओं का योग कर दें, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले और अंतिम को जोड़ने वाले हैं। 1 + 100 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और हम इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, अगर हम पहले और अंतिम वाले को जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा। अब बात ये कि 101 कितनी बार आएगा, 101 कितनी बार आएगा, तो 101 यहाँ पे 100 है, 100 का आधा कर देंगे, 50 बार 101 आ जाएगा। तो 101 में किसका मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना है तो हम 1 और 100 को जोड़ेंगे, 101 हो जाएगा। अब 101 का गुणा हमें करना है, 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो 100 का आधा यानी कि 50 से हम मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए एक सीरीज हमारे पास आ रही है कि हमें पहले को और अंतिम वाले को जोड़ देना है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू डॉट डॉट n टाइम्स, यानी कि n संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंतिम को और पहले को जोड़ देंगे। अंतिम और पहले को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो n को और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा n + 1। और हम भाग किससे देंगे या गुणा किससे करेंगे, तो n संख्याओं को जोड़े हैं तो n/2 से गुणा कर देंगे, n/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। वो फार्मूला आया कहाँ, वो यहां से आया है। जैसे 1 से लेके n तक की संख्याओं को हमें जोड़ना है तो हम काम क्या करने वाले हैं, 1 से लेके n तक की संख्या में तो अंतिम को और पहले को जोड़ देंगे। तो n को और 1 को जोड़ेंगे तो n + 1 हो जाएगा और n/2 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 6 जोड़े हैं तो 6 में 1 जोड़े हैं तो 7 आ गया। तो 7 कितनी बार आया है, 6 का आधा 3 बार आया है, तो 7 का गुणा 3 में कर लिया गया, 21 आंसर आ गया। उसी तरह से 10 को और 1 को जोड़े 11 आ गया। अब बात यह है कि 11 कितनी बार आया, तो 10 का आधा कर दिए यानी कि 5 बार आया, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में। ऐसे ही अगर हम n तक की संख्याओं को जोड़ें तो हम क्या करेंगे, पहला और अंतिम जोड़ लेंगे n + 1 और n का आधा कर देंगे और गुणा कर देंगे, तो यानी n/2 n + 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 n + 1। एक हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, एक फार्मूला तैयार हो गया। ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला ऐसे ही आया। तो हमें सबसे पहले फार्मूला कैसे आया ये चीज जानना जरूरी है। और अगर आप ये चीज जान जाते हैं तो आप कोई भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो आप आराम से n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास तो एक फार्मूला हो चुका है। अगर हम बात करें 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा आप लोग पेपर और एक कॉपी उठाइए और 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकाल के मुझे बताइए। चलिए 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू डॉट डॉट 50 तक की संख्याओं का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 50 में 1 जोड़ने वाले हैं, कितना हो जाएगा, 50 × 1 51। अब गुणा किससे करने वाले हैं, 50 संख्या है तो 50 का आधा 25 से हम गुणा कर देंगे, 51 × 25 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 51 का 25 में मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। आप ये गुणा करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कितना आसान है। यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो बेहद आसान है। अच्छा, इसी के साथ हम आप लोगों को ये बता दें कैसे हम घन का योग निकालते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोगों ने देखा। ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखें 1 + 2 + 3 3 का योग अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं तो n + 1 3 और 1 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 संख्याएं हैं तो 3/2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, कुल कितना आ गया 6, 3 2 5 1 6, जोड़ने पे 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि इन संख्याओं का घन कर दीजिए तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम बात करें 1 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें, जरा ये चेक करिए ये क्या आ रहा है।
पहले हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। अब ये छोटा एग्जांपल्स है, अगर इसके लिए कोई चीज सही हो जाएगा तो इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे बड़े बड़े एग्जांपल्स के लिए। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 का क्यूब का मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हो जाएगा कितना 8। धन 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। जरा टोटल सम कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 8 1 9, 9 और 27 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 6 है, और घन का योग कितना है 36 है। देखिए कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, ये 6 है ये 36 है। एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, जरा इसका योग बताइए कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 9 1 10। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, देखिए ये कितना आता है, 1 क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 क्यूब करेंगे तो 27, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। आप जरा जोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है, 64 1 65 और 27 और 8 टोटल जोड़ रहे हैं तो 100 आ जा रहा है, कितना आ रहा है 100। अब 10 और 100 में क्या सिमिलरिटी है ये देखा जाए, इसको जब आप ऐड किए 100 आ गया, इसको ऐड किए 36 आ गया, तो 6 का स्क्वायर है, ये क्या है वर्ग है, और ये 10 है तो ये क्या है 10 का वर्ग है। तो इससे एक चीज हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम यन प्राकृतिक संख्या का योग का वर्ग कर दें तो हमें घन का योग मिल जाएगा। कितना आसान हो गया, यानी ये नया कॉन्सेप्ट हमको मिल चुका है। अब आप आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, अगर हमें घन का योग निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। अगर आपको क्या निकालना रहे घन का योग, ऐसे ही 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट n क्यूब रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक यन प्राकृतिक संख्याओं का योग 1/2 n+1 होता है, इसी का हम वर्ग कर दें, क्या कर दें इसी का वर्ग कर दें, 1/2 n+1 का होल स्क्वायर। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपसे कोई कहे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन का योग बताइए, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट 10 क्यूब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, अभी हमने बताया, इसी का हम वर्ग कर देंगे। और 55 का वर्ग करना भी आसान होता है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 से एक अगली संख्या 5 का अनुवर्ती 6 होता है, 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 5 30, तो 30 25 यही आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन करना है तो आप आराम से घन कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी संख्या का 1 से लेकर 100 तक की संख्या के घन का योग निकालना रहे तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग निकालिए, ठीक है। योग जितना आ जाए उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, आराम से आप घन निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया कि यन प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं और घन का योग कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट ही हमें क्लियर करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो मैथ का डर है वो मैथ का डर हर बच्चे के दिमाग से निकाल दिया जाए। और अगर आप इस वीडियोस को, हमारे वीडियोस को शुरू से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो मैथ से डर है वो जरूर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें वर्ग का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वर्ग का योग हमें निकालना हो तो कैसे करते हैं। तो हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर तक का हमें वर्ग चाहिए, चलिए एक हम और लिख ले रहे हैं 4 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 4 29 और 30, कितना आ जाएगा, ये हो गया 30। अब आप हमें ये बताइए इस 4 अंक से 30 कैसे आ रहा है। तो ये तो रहेगा ही n/2 n+1 n+1, ये रहेगा, 1/2 भी रहेगा। अब हमें क्या लाना है 30 लाना है। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि 30 आ जाए, n+1, इसी में आप एक और बढ़ा दीजिए 2n+1, कहने का मतलब जितना n है उसका दोगुना कर दीजिए, और 1/3 से हम भाग दे देंगे,
1/3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अरे 2 पहले से था, 3 से और भाग दिए तो 6 हो जाएगा। तो 1/3 n+1 2n+1। जरा हम इसको चेक करते हैं कितने नंबर्स के लिए, 4 नंबर के लिए। तो 1/6 लिख देते हैं। n की जगह पर कुल कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 का दुगुना कर देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 गुणे 5, 4 के दुगुने में 1 जोड़ेंगे, 4 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अभी देखिए 2 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 3 त्रिक का 9। अभी हो जाएगा 3 दूनी 6 25 30, कितना आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्गों का योग निकालें तो हमें बस 1/6 करना है, n करना है, n+1 करना है, यानी ये काम आपको करना है 1/2 यानी n+1। एक स्टेप आपको बढ़ जाना है 2n+1, यानी कि n का दुगुना करिए और 1 जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, बस। और कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम वर्ग का योग निकालना चाहें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट n स्क्वायर। अगर हमें निकालना तो 1/6 करेंगे, 1/6 n+1 और क्या कर देंगे 2n+1, 1/6 n+1 2n+1, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट n स्क्वायर। 1/6 करिए n+1, एक स्टेप आपको ये बढ़ जाना है 2n+1। तो बस एक स्टेप आपको और एक्स्ट्रा लिखना होता है, 2n+1 और 3 से भाग देना रहता है। तो 2n+1 n का दुगुना करके 1 जोड़ना रहता है। पहले क्या होता है, n+1 होता है, तो फिर n का दुगुना कर दीजिए 2n+1। ये चीजें आप जब आगे की पढ़ाई करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वहां से आप इस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आगे है और मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी में प्रूफ हो जाता है, जो कि आप इंटरमीडिएट में एक टॉपिक है, उससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। लेकिन आप इसको जनरली कैसे इसको समझते हैं, कैसे सीखते हैं, इतना बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, फिर n प्राकृतिक संख्याओं का योग का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो क्या मिलता है, और फिर हम 2n+1 से गुणा करके और 3 से भाग दे देते हैं तो वर्गों का योग मिल जाता है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दे रहे हैं जिसका आप आंसर करेंगे। जैसे अगर हम बात करें 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट 20 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना रहे तो आप क्या करेंगे। फिर अगर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 10 स्क्वायर, इसका आंसर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू डॉट डॉट 15 क्यूब, इसका आंसर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए कि हम इसका स्क्वायर, संख्याओं का योग, वर्गों का योग और घन का योग कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं और जो मैंने आसान तरीका बताया है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा आप तक बहुत आसानी से मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।